हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उनका तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो भी जावास्क्रिप्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, आई मीन टेक्निकली फर्स्ट लेक्चर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी शेयर द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने शेयर किया है कैसे क्या क्या सिलेबस है, हम लोग इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, इसमें हम बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि शायद आपको पहले से पता होगा, अगर आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीख चुका है। अगर आप बिगिनर हो तो अगर आपने कभी भी नहीं किया है तो ये डेफिनेटली आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि दिस इज समथिंग द बेस, आई मीन द स्टार्टिंग लेक्चर। क्योंकि सबको पता है कि चाहे कुछ देखो या ना देखो, स्टार्टिंग लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया एंड यहाँ पे मैंने इंटरनेट HTML ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट का जितना भी जो आप लोगों ने जितना अभी तक जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, तो जावास्क्रिप्ट हम लोगों को कैसे क्या लिखना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट आपको लिखना है HTML के अंदर, एंड आप एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है, आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है। वो कैसे लिखना है ना, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग तो जो HTML का बेसिक फॉर्मेट है उससे में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद हम लिख लेते हैं, थोड़ा H2 टैग डाल देते हैं, जहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि हाय, दिस इज about this is about this is about this is about JS course, ठीक है। बिगिनर लेवल JS कोर्स दैट विल बी बेटर। बिगिनर लेवल JS कोर्स, दिस इज समथिंग जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस कोर्स में हम लोग कुछ कुछ चीज़ें के बारे में बात करें जो कि बेसिक चीज़ है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये जो जावास्क्रिप्ट लिखा जाता है वो हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। ये रहा आपका स्क्रिप्ट टैग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर जो भी कुछ लिखा जाएगा वो जावास्क्रिप्ट कहलाया जाएगा, क्योंकि या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो लिखा जाता है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लाइक मेंशन करूँ कि फॉर एग्जांपल मैं मेंशन करता हूँ कि DLG के साथ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, चलो हाय, दिस इज महारूफ। खुद का नाम भी मैं गलत लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग लिख रहे हैं जो कि ये डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये लिखते ही अगर आप इसे लाइव में जाओगे ना, देन इसमें यहाँ पे लाइव जा रहे हो, एंड दिस ये जो बिगिनर लेवल कोर्स है, हमने जो मेंशन किया कंसोल डॉट लॉग के अंदर, उसे हम लोगों को कहाँ देखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही हम लोग कंसोल खोलेंगे तो वो वाला चीज़ हम लोगों को दिखाएगा, हाई दिस इज मारू लाइव रिलोडेड, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ कि जो भी चीज़, जैसे कि आपको पता होगा कंसोल डॉट लॉग लिखे हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, सो जो भी चीज़ स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाएगा वही जावास्क्रिप्ट कहलाएगा। और दूसरे तरीके से कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे जो ये नॉर्मल तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने का, लेकिन जो बहुत पहले जब जावास्क्रिप्ट पहले पहले आया था तब कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा जाता था। जो यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा ना स्क्रिप्ट टैग, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर और भी कुछ होता था। लेस्ट कमेंट आउट दिस, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले इसे कमेंट कॉपी कर लेते हैं। नाउ इसे थोड़ा सा कमेंट करते हैं कि इसे कमेंट कर दिए। अब जो इससे पहले शुरू में जो जावास्क्रिप्ट लिखा जाता है, इसके अंदर टाइप मेंशन किया जाता था। फॉर एग्जांपल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट होता है, ठीक है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ओके। टेक्स्ट के उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट लिखा जाता था, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखा जाता, ये बहुत पहले, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले ये लिखा जाता था ऐसे। टाइप जो आपका मेंशन किया जाता है, जो टाइप एट्रीब्यूट, उसे मेंशन किया जाता है। लेकिन राइट नाउ ये ऐसा नहीं किया जाता। जो ऐसा अभी जो यूज किया जाता है वो स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट आपको लिख सकते हो। इसके अलावा आप एक्सटर्नल भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। आपको एक्सटर्नल लिखने के लिए आपको सोर्स फाइल के साथ सोर्सेस जो डालना है, एंड सोर्सेस में आप फाइल पाथ डाल सकते हो, आप
जो भी फुल यूआरएल डाल सकते हो, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको फिलहाल तो आपके कोई काम की नहीं है, लेकिन आप इसे एक बार जानने के लिए इसे लिख के रखना है, ठीक है। नाउ द टाइम इज कि इसके अलावा जो भी जावास्क्रिप्ट हम लोग को मेंशन कहाँ करना है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉडी के बाद मैंने H2 लिखा है एंड बॉडी के ठीक पहले जो भी मैंने स्किप टैग मेंशन किया, राइट। सो ऐसा क्या भैया हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा? जी बिल्कुल भी नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट बॉडी टैग के जस्ट पहले भी लिख सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट को यू नो जो सेम जावास्क्रिप्ट को, राइट, इस जावास्क्रिप्ट को आप हेड जो है हेड के बाद भी लिख सकते हो, ठीक है। हेड के बाद भी लिख सकते हो, तो सेम इसमें दोनों में सेम आउटपुट आपका आएगा। इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये देखो यार, हाई दिस इज महारू, हाई दिस इज महारू। आई थिंक ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा एंड लेट्स यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। हाई दिस इज महारू, ओके, दिस हाई दिस इज महारू एंड this is written after head tag, ठीक है, आफ्टर हेड और हेड। सो ये वाला लिंक है। अगेन हम लोग जाते हैं इसी सेम चीज को हम लोग जाते हैं यहाँ पे एंड या एज यू कैन सी हेयर, राइट। सो आप लोग या तो हेड के बाद लिख दो बॉडी से ठीक पहले, या तो जो लास्ट में जो बॉडी टैग है बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप दोनों तरीके से आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैम ये जावास्क्रिप्ट अपने बॉडी एंड हेड में लिख दिया है। इसके अलावा जो चीज़ आपको थोड़ा सा मतलब जानने वाली बात है, दैट इज कॉल्ड अगेन मैं बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट को आप एज ए सोर्स फाइल एंटर करने के बाद आप उसे वहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। वो कैसे करेगा ना, उसके लिए आपको सेपरेटेड फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फाइल, ठीक है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एंड उसका भी कुछ एडवांटेज है, लाइक इट्स सेपरेट फ्रॉम द मतलब आप लोगों को एक HTML से अलग कर देगा। अब भैया आप बोलोगे यार कि भैया ये करना जरूरी क्यों है, ठीक है, क्या ये जरूरी है? मैं तो बोलूँगा वैसे जरूरी नहीं है टेक्निकली, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है एक हद तक। क्योंकि मान लीजिए अभी आपने 24 लाइन ऑफ कोड जो भी HTML लिखा है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप हजारों लाइनों में HTML लिखोगे, ठीक है, एट दैट टाइम आप जावास्क्रिप्ट कहाँ फिर मेंशन करोगे? जावास्क्रिप्ट अगेन थाउजेंड ऑफ लाइंस। सो इसके लिए आप लोगों को एक्सटर्नल फाइल की जरूरत होती है, ठीक है। सो एक्सटर्नल फाइल जरूरत जो होती है, सो वो कहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं? जस्ट वो मेंशन करते हैं हम लोग जस्ट बॉडी से पहले। लेकिन आप सेम चीज़ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ जो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको SRC ऐड करना पड़ेगा, जो कि SRC एट द मीन्स कि आप लोगों को जो सोर्स ऐड करना पड़ेगा। एंड सोर्स यहाँ पे आप लिख सकते हो maharu.js, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। सो ये क्या करेगा, आप लोगों को एक्सटर्नली इसको आपको वहाँ पे आप लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। जैसे कैसे ना, यहाँ पे अगर कमांड एंड होल्ड करके इसे क्लिक करोगे, सो इट विल क्रिएट अनदर फाइल, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला होते ही यहाँ पे आप अपना जावास्क्रिप्ट लिखो, लेट x = 10, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। ये वाला हो गया है एक्सटर्नल। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल भी आप काफ़ी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आप फाइल का पाथ दे सकते हो, ठीक है, फाइल का पाथ आप लोग यहाँ पे पर ये हो गया है, ठीक है। एंड इसके साथ आप फाइल का पाथ दे सकते हो, लाइक यहाँ पे मान लीजिए http / यहाँ पे आपने कुछ डाल दिया महारूफ। लेट्स एग्जाम्पल कि चलो महारूफ का जो यूट्यूब है youtube.com देन ये वाला आपने डाला। सो इससे क्या होगा, जो आपका जो एक्सटर्नल में ये फुल लिंक के साथ हो जाएगा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली आप एक्सटर्नल ऐड कर सकते हो। ये हो गया है कि लिंक के साथ, सो ठीक है, लिंक के साथ। एंड लिंक के अलावा आप लोग एक तो ये वाला हो चुका है, आप फुल लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फुल लिंक के साथ आप इसे कर सकते हो। एंड हियर इट इज फुल लिंक, ओके, फुल लिंक एंड फुल लिंक
इसके अलावा फुल लिंक के अलावा आप दूसरे तरीके से कर सकते हो सेम। उसमें भी आप लोगों को एक्सटर्नली होगा, लेकिन उसमें केवल आपका जो पाथ, फाइल का पाथ दिया जाएगा। अब फाइल का पाथ कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे पहले ये वाला मेंशन कर देते हैं, .com ये वाला होगा, ठीक है, .com। सो वहाँ पे फाइल का पाथ कैसे दिया जाएगा, मान लो जो ये आपका maharu.js ये कहाँ है, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे मैंने होयर एक फोल्डर क्रिएट किया है। सो ये फोल्डर के अंदर maharu.js। सो एज उसके लिए हम लोगों को WHRE ये वाला देना पड़ेगा, होयर /maharu.js। इसे कहते हैं जो भी आपका इसे कहते हैं क्या, ये youtube.com ठीक है। सो इसे कहते हैं आपका जो भी विथ फाइल पाथ के साथ आपका एक्सटर्नल जो भी आप मेंशन कर सकते हो, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। फाइल पाथ एक्सटर्नल जेएस एडिट, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। जो तीसरा तरीका है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि maharu.js। सो सिंपल आपको लिंक कर सकते हो, ये वाला तीसरा तरीका है, सिंपल लिंक, ठीक है। एंड जो कि नो पाथ विथ कह सकते हो, विदाउट एनी पाथ, ठीक है, जेएस एडिट। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल। मैं अगेन यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो, ठीक है। एंड इसी तरह आप लोगों को जो जावास्क्रिप्ट कैसे मेंशन करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। नाउ द टाइम इज कि भैया ये सारा चीज़ हो गया, लेकिन आपने जो बताया कि जो बॉडी एंड हेड टैग जो दोनों है, ठीक है, दोनों पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, दोनों पे जो भी अपना जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग उसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं या फिर मैं अगर जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉडी एलिमेंट इम्प्रूव्स द डिस्प्ले स्पीड। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट इंटरप्रेशन स्लो हो जाता है, ठीक है, बिकॉज द स्क्रिप्ट इंटरप्रेशन स्लोज डाउन द डिस्प्ले, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द एलिमेंट्स जो भी बॉडी का जो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्प्ले का इम्प्रूव करेगा। सो इससे आपको पता चल गया होगा कि जो आपका स्क्रिप्ट है वो हमेशा बॉडी से जस्ट पहले मेंशन करना ही बेस्ट ऑप्शन है। लाइक यहाँ पे जो जैसे कि मैंने जो पहला जो एग्जांपल लिया था, एज मैं आगे चल के भी जब भी बताऊंगा आप देखना कि बॉडी से जस्ट ठीक पहले मैं मेंशन करता हूँ। एंड दैट्स ऑल अबाउट द जावास्क्रिप्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोगों को जो आ जाता है कि ये चीज़ तो आपने बता दिया, अब बता दीजिए कि जो जावास्क्रिप्ट को हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। मतलब हम लोग जो आउटपुट है वो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट हम लोग कितने तरीके से या फिर कैसे कैसे तरीके से देख सकते हैं। आपने यहाँ पे मेंशन किया कि जो जावास्क्रिप्ट console.log, हर बार ये ज़रूरी है कि हर बार हम लोग सीधा कंसोल में जाएं एंड कंसोल में जाके अपना जो भी आउटपुट चेक करें। क्या हम लोग डिस्प्ले पे नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो यार, उसका आंसर है बिल्कुल देख सकते हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जहाँ पे आप लोग अपना जो जावास्क्रिप्ट को उसे प्रिंट करा सकते हो और आप उसका आउटपुट ले सकते हो। नंबर 1 पे आ जाते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा console.log, ये सबसे पहले यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हाउ टू प्रिंट द आउटपुट इन JS, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ देयर आर 4 टाइप्स, ओके, 4 टाइप्स, जिसे की तरह आप लोग जो भी ये अपना जो भी आउटपुट उसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड नंबर 1 पे आप लोगों को आ जाता है CLG, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हाई दिस इज JS, इतना बता कि दिस इज मारू को ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ। ये आपका एक तरीका हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हो कि आप यूज कर सकते हो इनर HTML, एंड इनर HTML के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों को कैसे उसको मेंशन करना है कि इनर HTML के लिए आप लोग लिख सकते हो। मैं सबसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग ऐड करूँगा, स्क्रिप्ट टैग मैंने ऐड किया, ठीक है। सो स्क्रिप्ट टैग को हम लोग प्लेस कर देते हैं नीचे, सो ठीक है, ये वाला आ जाएगा।
एंड यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड यहाँ पे हम लोग चलो एक आईडी पहले तो दे देते हैं कि एक आईडी कैसे देना है वो वाला कर लेते हैं, ठीक है। आईडी देने के बाद ही यहाँ पे आईडी को हम लोग कॉल करके इनर एचटीएमएल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो आईडी का नाम फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया महारूफ, या फिर आईडी का नाम हाँ महारूफ, महारूफ ये वाला आईडी का नाम दे दिया है, ठीक है। इसके बाद इनर एचटीएमएल जो आपका वो ऐड कर देना, इनर एचटीएमएल इक्वल टू फॉर एग्जांपल या you want to do some plus minus or something some operation, right? So इसके लिए हम लोग लिखते हैं लेट्स 5 माइनस 2, ठीक है। इतना कर देना, इतना ही करते ही आपका जो ये इसका आउटपुट वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला आउटपुट आप लोगों को सॉरी मैंने जो इसके लिए पहले तो आपको आईडी मेंशन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम लोग आईडी मेंशन कर लेते हैं, लाइक एक पी टैग ऐड करते हैं। पी टैग के अंदर जो भी आईडी हम लोग डालते हैं, आईडी का जो नाम मैंने ले लिया वो उसका नाम है महारूफ। सो महारूफ मैंने आईडी ले लिया है, ठीक है। एंड इसको हम लोग ओपन लाइव सर्वर करते हैं। सो सॉरी यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक किया, जो ये महा आईडी होगा वो डबल कोटेशन के अंदर होगा, ठीक है। एक सो इसीलिए ये आईडी कॉल नहीं हो पा रहा है। सो मैं एक पी टैग और एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, जहाँ पे मैं लिखूँगा वी आर यूजिंग फॉर द डिस्प्ले विथ इनर एचटीएमएल, ओके। सो हम लोग ऐड करेंगे इनर एचटीएमएल एंड यहाँ पे मैंने आईडी मेंशन कर दिया। इस आईडी मेंशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट विद द आईडी कॉल करेंगे एंड इनर एचटीएमएल 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, वो हम लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। जो भी 5 माइनस 2 3, अगेन आप इसे चेंज भी कर सकते हो, इसे प्लस या फिर मल्टीप्लाई कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई छोड़ोगे सेव करोगे एंड जब आप स्क्रीन पे दिखोगे 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। सो ये एक तरीका हो चुका है। सो नंबर 1 तरीका है चुका कि कंसोल डॉट लॉग के साथ हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका होता है उसे हम लोग लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उसके साथ जो भी इनर एचटीएमएल है उसके साथ हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं जो भी सेम चीज़ को। लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया था 5 मल्टीप्लाई 2, सो 5 मल्टीप्लाई 2 अगर कर देंगे सो सेम चीज़ ये वाला आप लोगों को प्रिंट होकर दिख जाएगा जो भी स्क्रीन में, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर, सो ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ साथ 5 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। सो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, देन हम इसे थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 को हम लोग 5 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के साथ साथ आप लोगों को स्क्रीन में दिख जाएगा जो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 15 होता है, ठीक है। ये हो चुका है आपका तीसरा तरीका, जहाँ पे हम लोग जो लाइक आपका जो आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। और एक तरीका है जहाँ पे हम लोगों को, जहाँ पे अलर्ट के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने शुरुआत में जो सिलेबस करा है वहाँ पे आप लोगों को एक थोड़ा सा अलर्ट दिया जाएगा। अलर्ट के सहारे आपको जो भी अपना जो डिस्प्ले होगा, जो भी डाटा हुआ आपका डिस्प्ले हो जाएगा। एंड उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आप लोगों को एक सेम चीज़ में आपको विंडो डॉट अलर्ट यूज करना है। यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा प्लस माइनस कुछ भी कर लो तो आप लोगों को कुछ भी फंक्शन आप कर सकते हो। यहाँ पे चलो हम डिवीज़न कर लेते हैं, डिवीज़न 2 10 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो इसका जो भी आउट होगा, ये जैसे आप लोग क्लिक करोगे एंड ओपन लाइव सर्वर करोगे, सो एक पॉपअप ओपन होगा, ठीक है। ये वाला आप लोगों को शो करेगा। दिस इज कॉल्ड विंडो डॉट अलर्ट। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे इतना से समझ चुके हैं कि देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ
फोर्थ टाइप जहाँ पे हम लोग अपना जो डिस्प्ले को जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले कर सकते हैं अपना जावास्क्रिप्ट में कुछ भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए हम लोग दिस आर द 4 मेथड जो कि हम लोग यूज करते हैं। इसमें से कब कौन सा क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो यार, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ये बेसिकली हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। जब भी जो भी कुछ व्हाट एवर यू हैव रिटन उसके बाद इसका टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होने के बाद ये वाला चीज यूज होता है। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पे जो विंडो डॉट अलर्ट है हम सिर्फ अलर्ट के साथ भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसे अलर्ट लिख दूँ, ठीक है, लाइक अलर्ट, ओके, इसे हम लोग कमेंट आउट करते हैं। अगर इसे अलर्ट करूँगा एंड ये लाइव सर्वर में जाऊँगा, सो सेम तरीका इसे काम करेगा। व्हाट एवर यू यूज विंडो डॉट अलर्ट या फिर आप सिर्फ अलर्ट यूज करो, सो ये बोथ जो तरीका है ये सेम तरीका सेम चीज़ें काम करेगा। सो दिस बेसिकली 4 तरीका होता है जिसके साथ आप लोग इसे पेंट कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो कि टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड जो भी कंसोल डॉट लॉग ये बेसिकली आपका जो भी प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है डिबग के लिए, ये कंसोल डॉट लॉग हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। हम आने वाले टाइम में इसे यूज करके भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। बट अभी जो चीज़ के बारे में ये जो 4 बेसिक थिंग्स है इसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है। सो इसी तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ जो कि काफ़ी स्टूडेंट को डाउट होता है कि भैया आप प्रिंट के बारे में काफ़ी सारे बात कर रहे हो, राइट? क्या हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, लाइक प्रिंट वर्ड यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में? देखो यार, जावास्क्रिप्ट में आप प्रिंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करते हो फॉर एग्जांपल, देन आपको व्हाट इट विल डू कि आपका जो भी प्रिंट इन द सेंस कि आपको जो पेज है, जो विंडोज़ वाला पेज है ना, वो सारा का सारा वो पूरा पेज आपको प्रिंट करके दिखेगा। आई मीन जब आप यूज करते हो जब आपको प्रिंटर में आप प्रिंट करते हो ना, वो वाला काम करेगा। अगर आपको जानना है कैसे करना होता है, तो अगर आप बटन ऑन क्लिक द इक्वल टू विंडो प्रिंट लिखोगे, ये वाला चीज़ अगर आप टाइप करोगे, सो इसमें आप लोगों को कुछ जो भी इसका जो आउटपुट होगा वो तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। जैसे कि मैंने बता दिया है, इसका जावास्क्रिप्ट में ये यूज नहीं होता। लेकिन सेम चीज़ अगर आपको आउटसाइड ऑफ द स्क्रिप्ट टैग यूज करोगे, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द स्क्रिप्ट आप यूज करते हो एज ए HTML, तो ये क्या करेगा, आपका जो करंट पेज है उसको आपको प्रिंट करके दिखाएगा। यहाँ प्रिंट द पेज, इसे जैसे कि मैं इसमें जैसे ही क्लिक करूँगा ये जो पूरा जो विंडोज़ है इसको प्रिंट करके दिखाएगा। दैट्स ऑल। यहाँ पे जैसे आपको देख सकते हो मैंने इसे प्रिंट किया एंड ये वाला चीज़ प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको सारा का सारा कुछ समझ में आया होगा। कि मैं अगेन आपको थोड़ा सा रिवाइज दे देता हूँ कि इस जो वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को जो लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट को फर्स्ट जावास्क्रिप्ट को हम JS यूज कर रहे हैं। JS इज रिटन in between स्क्रिप्ट टैग कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे होता है, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये एज ए जावास्क्रिप्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ये वाला। सेकंड चीज़ क्या करते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को। सो जावास्क्रिप्ट को हम लोग प्लेस करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जावास्क्रिप्ट प्लेस करते हैं, या तो आप हेड के बाद जस्ट हेड के एंड जो भी अपना स्क्रिप्ट ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग। मैं इसे कॉपी इसे कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट इसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा आप जस्ट बॉडी से पहले, ठीक है, ये रहा आपका बॉडी से जस्ट ऊपर, उसके बाद आपका बॉडी टैग होता है, ठीक है, उसके बाद आपका बॉडी टैग होता है, या फिर जो आपको जो बॉडी टैग जहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, बॉडी टैग जहाँ पे ख़त्म हो उससे जस्ट पहले आप स्क्रिप्ट को लिख सकते हो, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग को आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब इनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है? इनमें से बेटर ऑप्शन इसको बॉडी टैग से जस्ट पहले वाला को माना जाता है। क्यों? जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, लाइक जावास्क्रिप्ट में जो बॉडी टैग का होता है, जो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को पूरा रट लेना है, ठीक है, रट लेना कि इन द सेंस कि आपको समझ के रटना है कि जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग जब भी जो बॉडी टैग का क्यों
Now placing scripts at the bottom of the Java bottom of the body element improves the display speed. ये चीज़ आपको ये दोनों तरीके से हम लोग हेड जस्ट बॉडी से पहले भी यूज कर सकते हैं, बॉडी टैग के पहले आफ्टर द हेड टैग, एंड या फिर बॉडी जहाँ पे ख़त्म होता है बॉडी टैग उससे जस्ट ऊपर जो वहाँ पे भी हम लोग स्क्रिप्ट मेंशन कर सकते हैं. एंड इन दोनों में से स्क्रिप्ट जो सबसे बढ़िया है कि आप जस्ट पहले ये वाला बढ़िया है. क्यों? ये डिस्प्ले का स्पीड का इनपुट करता है, डिस्प्ले स्पीड को इम्प्रूव करता है. ठीक है, इम्प्रूव करता है, ये वाला रीज़न हो चुका है. सो ये रह चुका है आपको जावास्क्रिप्ट हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं. इसके अलावा जावास्क्रिप्ट का जो प्रिंट जो आउटपुट हम लोग 4 तरीके से हम लोग आउटपुट कर सकते हैं. जेएस आउटपुट जो होता है ये हम लोग 4 तरीके से पा सकते हैं. फर्स्ट वन क्या था कि हम लोग कंसोल डॉट ये लॉग में ये करते हैं कंसोल डॉट लॉग. ठीक है, कंसोल डॉट लॉग. एक कंसोल डॉट लॉग में हम लोग बेसिकली ये यूज करते हैं डिबगिंग के लिए. जो सेकेंड वन है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल. ओके, इनर एचटीएमएल ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल हो चुका है इसके साथ भी. एंड थर्ड होगा क्या कि आपका विंडो डॉट अलर्ट और आप सिर्फ अलर्ट लिख सकते हो. इससे आप लोग ना भी लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, इससे आप लोग ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ अलर्ट वाला यूज करोगे तब भी आपका चल जाएगा. द फोर्थ वन इज कि डॉक्यूमेंट फोर्थ वन है क्या, फोर्थ वन में आप लोग क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट. अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली यूज का होता है आपका टेस्टिंग के पर्पस में. बाकी जो प्रिंट वर्ड है, अगर आप चाहते हो कि प्रिंट वर्ड यूज करना तो जावास्क्रिप्ट में उसका कोई जगह नहीं है. एक लौता जगह है कि अगर आप स्क्रिप्ट टैग को हटा के अगर नॉर्मल HTML में उसे लिखो विद बटन के साथ, सो आप लोगों को तब वो वाला दिख जाएगा कि डॉक्यूमेंट डॉट वो वाला कि पूरा जो विंडो होगा, पूरा जो पेज होगा आपका स्क्रीन, वो वाला आपका प्रिंट हो जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. एंड मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ. अगर आप यहाँ तक समझ चुके तो डेफिनेटली एक लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना. एंड कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, अगर आपको कुछ समझ में प्रॉब्लम हो रही है डेफिनेटली कमेंट करके बताना. दैट्स ऑल अबाउट इट.